राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है एक लड़के की है। उसकी आप बीती है कि उसके साथ क्या घटित हुआ था। उस लड़के का कहना है कि अक्सर ही हम बहुत बार देखते हैं कि कभी कोई हमें वचन कर देता है, कोई संत कोई महात्मा अगर हमें वचन कर देता है तो हम उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि पहले के जो समय में सावन सिंह महाराज जी से भी बहुत से लोग सवाल जवाब कर लिया करते थे। चरण सिंह बाबा जी के साथ भी बहुत से जीव सवाल जवाब कर लिया करते थे, अपने वचन कर लिया करते थे। लेकिन कुछ तो लोग उन चीज़ों को मान लेते थे, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को अनदेखा कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी मौजूदा सतगुरु हैं, बहुत से ऐसे जीव होंगे जो उनसे अपनी बातचीत करते होंगे, जो अपने दिल की बातें कहते होंगे, या उनसे कोई वचन करते होंगे। ऐसे ही उस लड़की ने बताया कि तब मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का होऊंगा, तो मैं मास्टर जी के यहाँ सेवा करता था। मेरी पूरी फैमिली मास्टर जी के यहाँ सेवा जाती थी। तो मास्टर जी ना सभी से प्रेम बहुत करते थे, सभी से प्रेम से सेवा करवाते थे, प्यार बहुत करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, साखियाँ सुनाया करते थे। और बाबा जी की, चरण सिंह महाराज जी की भी बहुत बातें बताते थे, मौजूदा बाबा जी की भी बहुत सी बातें सुनाते थे। तो वह लड़का कहने लगा कि मुझे वहाँ जाके ना बहुत अच्छा लगता करता था। ऐसे ही जब कहने लगा वह लड़का, मैं 15-16 साल का हुआ, मैं जब भी सेवा जाता था तो मास्टर जी के यहाँ ही जाता था। तो मास्टर जी ने मेरे परिवार से एक बात कही थी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़के की कभी भी शादी मत करना। यह जो लड़का है यह गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बना, ना ही दुनियादारी के लिए ऐसे बना है। यह बना है तो सिर्फ मालिक के लिए, उसकी सेवा के लिए। तो वह लड़का कहने लगा कि मेरे माता पिता ने वह बात सुन तो ली, लेकिन उस समय उस चीज को अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। जब मैं 20 से 21 साल का हुआ, सेवा पर मैं तब भी जाता था, मेरा परिवार भी जाता था। लेकिन जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने कहा कि कुछ नहीं होता, वो तो मास्टर जी ने ऐसे ही वचन कर दिए थे, ऐसे कैसे हो सकता है। शादी तो तुम्हारी हमें करनी ही पड़ेगी, सारी जिंदगी हम ऐसे ही तुम्हें थोड़ी छोड़ देंगे। वह लड़का कहने लगा, घर परिवार से हम बहुत अच्छे हैं, मालिक का दिया हुआ हमारे पास इतना कुछ है कि किसी चीज की कमी भी नहीं है। सारे भाई बहन मेरे फॉरेन गए हुए हैं, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। रिश्ते को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए होंगे। वह लड़का कहने लगा कि मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हो गया कि मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन इतने ज्यादा लग चुके थे कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर मेरा बहुत इलाज कर रहे थे, बहुत जगह मेरे माता पिता ने दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा अब नहीं बच सकता। तो वह लड़का कहने लगा कि जब यह बात मेरे परिवार को डॉक्टरों ने कही कि अब मैं बच नहीं सकता, तो सारा परिवार बहुत रोने लगा और मालिक से अरदास करने लगा। तो जो मेरे चाचा जी थे वह भी मास्टर जी के पास सेवा करने के लिए जाया करते थे। सारा परिवार मेरा सत्संगी है। तो मास्टर जी के पास जब सेवा के लिए जाते थे तो तब मेरा चाचा भी साथ में था, उसने भी यह बातें सारी सुनी थी। तो मेरे चाचा जी ने बहुत मना किया था मेरे परिवार से
कि आप रिश्ता तय तो कर रहे हो, लेकिन मास्टर जी के कभी भी वचन ऐसे नहीं जाते। उनकी भी बहुत ज़्यादा भक्ति है, वह जो वचन कर देते हैं वह सत्य हो जाता है। जब हालत ज़्यादा खराब हो गई तो मेरे चाचा माता पिता से कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, तुम्हें इसका रिश्ता नहीं करना चाहिए था। अब माता पिता कहने लगे अब हम करें तो करें क्या, हमारा एक बार बच्चा ठीक हो जाए, हम कहाँ जाएं। तो वह लड़का कहने लगा कि मेरा जो चाचा था वह मास्टर जी के पास पहुंच गया। जब मास्टर जी के पास पहुंचा, मास्टर जी को सारी बात बताई, तो मास्टर जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि वह गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बना, वह दुनियादारी के लिए नहीं बना, वह तो मालिक की सेवा के लिए बना है। वह सेवा करेगा तो उसकी जिंदगी है, सारा कुछ उसे मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब मेरा जो चाचा था वह मास्टर जी से कहने लगा कि हमसे गलती हो गई है, हम वह रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो मास्टर जी ने कहा आप रिश्ते के लिए जवाब दे दो, मना कर दो, लड़का अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे यहाँ पर लेकर आओ, अपनी सेवा करे। तो वह लड़का कहने लगा कि जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था उस रिश्ते को मेरे माता पिता ने जवाब दे दिया कि हम रिश्ता नहीं कर सकते। जवाब देते ही कुछ ही दिन बीते कि मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। और जब मैं फिर से मास्टर जी के पास सेवा के लिए गया तो मास्टर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे बेटा मैंने तो तुझे बहुत समझाया था पर बहुत गलती कर दी। तो वह लड़का कहने लगा मास्टर जी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मेरे माता पिता ने जिद की थी। तो वह लड़का कहने लगा उस दिन मास्टर जी ने मुझे कहा कि बेटा तू सेवा के लिए बना है, भजन सिमरन के लिए बना है, तेरे काम में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो वह लड़का कहने लगा कि आज मास्टर जी तो इस दुनिया में नहीं है, जिस दिन मास्टर जी इस दुनिया से गए थे मैं वहीं पर था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ कि इनकी बातों में, इनके वचनों में कितनी ताकत थी। ऐसा नहीं कि उसने मुझसे ही वचन किए थे, मास्टर जी जिससे भी दिल से कोई बात कहते थे वह सच साबित हो जाती थी। तो वह लड़का कहने लगा कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो उनके वचनों की वजह से। मेरी कोई गृहस्थी नहीं है, ना मैंने आज कोई शादी की है। मेरी जहाँ पर भी बाबा जी का विजिट होता है, चाहे वह दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, लखनऊ में क्यों ना हो, परोर में क्यों ना हो, कहीं भी मतलब अगर सत्संग होता है तो सबसे पहले वहां पर मेरी सेवा जरूर लगती है और मैं सेवा के लिए ही बना हुआ हूं। सेवा में वह लड़का कहने लगा इतनी पावर है, आज मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। शुरू से ही मालिक ने हमारे घर में किसी चीज की कभी कमी छोड़ी ही नहीं थी। मेरा सारा का सारा परिवार फौरन गया हुआ है, हर कुछ है मेरे घर में, लेकिन आज मैं जिंदा हूं तो उनके वचनों से, मास्टर जी के वचनों से, मैंने मौजूदा बाबा जी से भजन सिमरन भी लिया हुआ है। बस अपना नाम जपता हूँ, जहाँ जहाँ मालिक मेरी सेवा लगा देते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ।
और वह लड़का इतना खुश। तो हमने पूछा कि भैया आपको कभी भी ये नहीं लगता कि आपकी भी शादी होनी चाहिए, गृहस्थी होनी चाहिए? तो वह भाई कहने लगा कि ना, मुझे सारी खुशी तो संगत को देखकर मिलती है कि कैसे बाबा जी से लोग कितना प्रेम करते हैं। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि कभी कोई भी संतों के वचन नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता। हम लोग तो यहाँ सत्संग पर भी आकर बाबा जी कितना कुछ कह जाते हैं, कितने वचन कर जाते हैं, लेकिन वह भी हम अनदेखा कर देते हैं। जब यह बात उस भाई ने अपनी जुबानी सुनाई तो एक बार इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि देखो, अगर हम पूरे सत्संगी होकर पूरे सतगुरु के, संतों महात्माओं के वचन नहीं मानते तो हमारी जिंदगी में कितनी दुख तकलीफें आती हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें कोई संत महात्मा कोई वचन कर देते हैं तो वह सच में अटल होते हैं। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। अगर हम किसी भी संत महात्माओं को मानते हैं, अगर वह कोई वचन करते हैं तो वह कुछ सोच समझकर ही करते हैं, तो हमें उनका कहना जरूर मानना चाहिए। नहीं तो बहुत इंसान की जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। उस लड़के ने अपनी सारी की सारी जिंदगी उस मालिक के हवाले कर दी है कि मेरे लिए अगर कुछ है तो वह मालिक ही है और कोई नहीं है। तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। हमें भी सतगुरु के वचन मानने चाहिए, उनके कहने में रहना चाहिए। अगर हम कोई भी बात अपने सतगुरु से पूछते हैं या करते हैं तो फिर हमें उस पर खरे भी उतरना चाहिए, तभी हम एक सच्चे सत्संगी बन सकते हैं। पूरा गुरु बहुत ही कर्मों से, बहुत ही किस्मत से मिलता है। यह जीवन तो बहुत ही छोटा है और झूठा है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ मालिक के घर में है। हमें तो मालिक ने इतनी खुशियां बख्शी हुई हैं, तब भी हम मालिक का शुक्राना नहीं करते। उस लड़के ने तो सारी जिंदगी ही अपनी सेवा पर लगा दी। सारा कुछ उस लड़के के लिए सेवा ही है। इतनी धन दौलत शोहरत, इतना रुतबा है उस लड़के का, लेकिन वह लड़का कहता था कि मैं घर जाता ही नहीं हूं। कभी कभी मम्मी पापा को मन करता है तो चला जाता हूं, वरना मेरी तो हमेशा सेवा ही यहाँ पर लगी है। कभी बाबा जी का विजिट कहीं होता है, कभी कहीं होता है, तो हमें पहले ही जाना पड़ता है और बाबा जी वहाँ से चले भी जाते हैं, उसके बाद भी हमें पूरा संभाल कर देख कर फिर हम अपने डेरे पहुँचते हैं। और वह लड़का भी रहने वाला पंजाब का ही है। तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, सतगुरु के कहने में रहना चाहिए। अगर कोई हमें संत महात्मा कोई वचन देते हैं, हमसे वचन करते हैं, तो हमें जरूर कहना मानना चाहिए, जरूर कहना मानना चाहिए। राधा स्वामी जी।